जय माता दी। आप सब पर माँ की कृपा बनी रहे, माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। सभी को मेरी ओर से अच्छे दिन के लिए शुभकामनाएं। और जो आप छोटे छोटे उपाय मैं बता रही हूँ, अगर वो आप कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली है कि आपको उसका फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही है, अगर हम कर्ज में फंसे हुए हैं तो मेरी ये सोच है या हम इस चीज़ से गुजरते हैं, तो जब हम कोई कर्ज ले लेते हैं तो हम अपने लिए जीना छोड़ के, अपने लिए कमाना छोड़ के, हम जिससे कर्ज लिया होता है उसके ब्याज में पैसे देते जाते हैं। हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हम जॉब पर हैं तो हम नौकरी कर रहे हैं, हमारी प्रमोशन नहीं हो रही, हमारे साथ वाला साथी भी प्रमोट हो गया है, दूसरा भी हो गया है, पर कहीं ना कहीं हम अपने लक को कहते हैं कि ये हमारी किस्मत ही ऐसी है जो हम पर इसका कोई सबकी प्रमोशन हो रही है बट हमारी नहीं हो रही। कई बार कारोबार कैसा होता है, कारोबार अच्छा, सबका अच्छा चल रहा है पर हम परेशान हैं, हमारी परेशानियों को हमें पता ही नहीं चलता भी हम क्यों परेशान हैं। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें हमें आती हैं और वो दिक्कतें हमारे लिए छोटी ना होकर बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो हमारा दिमाग है वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। हम सोचने लग जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। कई बार परिवार में कोई कलह क्लेशी इतना हो जाता है क्योंकि घर में अगर कोई पैसे की दिक्कत है या कोई बीमारी है या कुछ भी है तो हमारे घर में उसका असर होना स्वाभाविक है। घर में अगर एक पर्सन भी, हमारे घर में मान लो आप 4 जने हो, घर में 4 जी हो, तो अगर एक का भी अपसेट है तो वो तीनों पर उसका प्रभाव होगा, और अगर एक भी खुश है तो सारा परिवार खुश होगा। तो घर के मुखिया को खुश रहने के लिए क्या होता है कि हमें सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक ऐसा उपाय, जिससे मैं ज़्यादा बातें ना करती हुई आपको एक वो उपाय बताने जा रही हूँ कि जो भी आपकी समस्या है, स्पेशली कर्ज के लिए तो ये है ही है, और भी समस्याएं हैं तो आप ध्यान से सुनना, लास्ट तक वीडियो में देखना कि किस प्रकार आपने प्रार्थना करनी है और कैसे आपका हल होगा। और ये उपाय सिर्फ आपने 4 शनिवार करना है। जो भी आपके मन की इच्छा है, वही एक इच्छा आपने बार बार हर शनिवार को वही इच्छा बोलनी है। वो मैं अब आपको विधि बता रही हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। इसमें हमें क्या चाहिए कि 11 पान के पत्ते हमें चाहिए, काली उड़द की दाल, साबुत उड़द की दाल और चावल। तो हमने क्या करना है, जो 11 पत्ते हैं, पान के पत्तों को वॉश करके धोकर साफ सुथरे गंगा जल का छींटा लगाकर उसको एक अखबार के ऊपर, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये उपाय आपने पीपल के पेड़ के नीचे करना है। और ये ध्यान रखना है, ये नहीं कहीं, कई बार क्या होता है छोटा सा पीपल उगता है, बहुत नया होता है, ऐसा नहीं, बहुत जितना प्राचीन पीपल होगा उतना ही उसका असर ज़्यादा होगा। और इसके साथ आपने 2 दीपक बनाने हैं, एक आटे का, दोनों दीपक बनाने आटे के, एक में तिल का तेल डालना है और एक में सरसों का तेल डालना है। तो अब इसकी जो विधि है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने पीपल के ये सारा सामान लेकर आपने पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। वहाँ पर ये टाइम आपका होना चाहिए शनिवार को 6 बजे के बाद का। तो आपने जाना है पूरा बिल्कुल साफ स्वच्छ होकर, ये नहीं भी जैसे आप सुबह से घूम रहे हो, नहा धोकर आराम से साफ सुथरे होकर जाना है। वहाँ पर आपने अखबार बिछा लेना है, कोई पेपर बिछा लेना है, उसके ऊपर आपने जो 11 पान के पत्ते हैं उनको एक एक करके 11 के 11 पत्ते रख देने हैं। ठीक है, जब आपने 11 के 11 पत्ते उसको सीरीज वाइज लगा दिए तो फिर आपने उसके ऊपर क्या करना है, जो आपने उड़द और चावल लिए हैं उनको कच्चा पक्का पकाना है। कच्चा पक्का कैसे, आधे कच्चे से आधे पके से, जैसे ना तो वो कच्चे हों ना वो पक्के हों। चावल भी अलग पकाने हैं और उड़द की दाल भी अलग पकाकर किसी अलग अलग बर्तन में लेके जानी है। तो थोड़े से चावल रखने हैं पत्ते पर, पान के पत्ते पर, अगले पत्ते पर उड़द की दाल रखनी है, फिर आपने चावल रखने हैं, फिर उड़द की दाल रखनी, ऐसे ही आपने सीक्वेंस से रखते चले जाना है 11 के 11 पत्तों पर। तो जो लेफ्ट हैंड है आपकी बाईं तरफ है, वहाँ आपने क्या करना है, वहाँ तिल के तेल का दीपक जगा देना है जो आप दीपक बनाकर लेके जाओगे। और राइट हैंड में सीधे हाथ की तरफ आपने क्या करना है, तेल का दीपक रख देना है। और बीच में आपने धूप बत्ती जगा देनी है। जगाकर आपने हाथ जोड़कर
हाथ जोड़कर आपने पूरी शिद्दत से कि आप साक्षात आपके सामने देव बैठे हैं। जो पीपल का वृक्ष है उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब में इसी में मैं विराजमान हूँ। तो सभी देवी देवता या इस वृक्ष पर सभी देवी देवता हमारे पितर भी इसमें विराजमान होते हैं। तो आपने हाथ जोड़कर आपने क्या कहना है कि हे पीपल देव, पूरी आंखें बंद कर कर कि हे पीपल देव, आप बड़े हो, आप बहुत बुजुर्ग हो, आप पर सभी देवी देवताओं को वास है। तो मैं जैसे मेरा नाम बिंदु है तो मैं बिंदु बोलूँगी, आप अपने नाम से बोलोगे कि मैं, जैसे मैं अपना नाम बोल रही हूँ कि मैं बिंदु शर्मा, गोत्र आप अपना गोत्र बोलना है कि इस गोत्र की मैं आपके आगे ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं इस समस्या से, मान लो आप कर्ज की समस्या से है तो आप क्या बोलोगे, मैं कर्ज की समस्या से इतना का घिर चुकी हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अगर आपकी कोई व्यापार की समस्या है तो आपने क्या कहना है कि मैं व्यापार की समस्या, मेरे कारोबार की समस्या मुझे इतनी हो गई है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब आपकी प्रॉब्लम आप ही जानते हो, वो प्रॉब्लम आपने पूरी शिद्दत से कहनी है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ या चुकी हूँ। आप इस समस्या को हल करने में सक्षम हैं, मेरे को पता है कि आप इस समस्या को हल कर दोगे। तो मैं आज पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भक्ति के साथ मैं आपके चरणों में मैं बैठा हूँ। आप मेरी इस समस्या को हल करो और आप ही इस समस्या को हल कर सकते हो। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो, आप ही हमारे पितर देव हो, आप ही देवी देवता हो। मैंने आज सब कुछ आपको मानकर मैं सारी समस्या आपके चरणों में छोड़कर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो आप मेरी इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल करें। मेरे में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं और ज़्यादा समय के लिए मैं इसको सहन कर पाऊँ, इसलिए आप मेरी इस प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। बड़ी उससे आपने निमन होकर अपने सारे गुरूर को छोड़कर सिर को झुकाकर आपने ये प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आप प्रार्थना करके हाथ जोड़कर आपने घर वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना। अगर कोई जो चावल या दाल आपके पास अगर थोड़ी मोटी बच भी गई है तो उन पत्तों पे आपने कवर कर देनी है, वो वापस नहीं लानी, बर्तन आप वापस ले आओगे। आकर आप बिना बोले आना है, आकर आपने नहाना है, नहाकर ही आपने जाना है। दोबारा फिर आपने आकर नहाना है, आकर अपने जो आपका मंदिर है, जहाँ देवस्थान है आपका, वहाँ पर आके नमस्कार करना है कि हे माँ, हे जगदम्बा, या जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपके गुरु हैं, भी मैं ये उपाय करके आया हूँ, मैं बहुत परेशानी में था, मैंने आपकी कृपा से ये उपाय अपना पूरा कर लिया है और इस उपाय से मेरे को इतनी कृपा हो कि मेरी सारी समस्या हल हो जाए, जो आपकी समस्या है। तो ऐसा आपने 4 शनिवार उसी वृक्ष के नीचे ही करना है, वृक्ष को चेंज नहीं करना। एक बार जिस पर चलेंगे वो 4 बार उसी से आपने प्रार्थना करनी है। और आप देखना कि पहले से ही आपका, जब आप पहले दिन करें उसी दिन से आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने मैं आती रहती हूँ। आपका ही प्यार है जो मुझे ये प्रोत्साहन करता है कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ। तो फिर मिलते हैं। जय माता दी।